नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले किसानों पर गाज़ीपुर और सिंध बॉर्डर पर यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की लाठीचार्ज, दोनों के दरमियान पथराव, एक स्टेशन हाउस ऑफिसर पर तलवार से हमला, मकामी बाशिंदों के भेस में बीजेपी और इसके हमलावर कारकुनों की किसानों के खिलाफ नारेबाजी अभी जारी है। यकीनन हुकूमत अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करके इस एहतजाज को ख़त्म करने में वक्ती तौर पर कामयाब ज़रूर होगी, मगर हुकूमत के ख़िलाफ़ किसानों में जो गुस्से की आग लगी है उसे ठंडा होने में वक्त लगेगा। किसान तहरीक के क़ायद टिकट की वीडियो क्लिप और इनके आंसू देखकर हज़ारों की तादाद में किसान दोबारा सरहद पर जमा होने लगे और इन्होंने आखिरी वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने एहतजाज को ख़त्म करने के लिए RSS और बीजेपी कारकुनों को पुलिस और मकामी बाशिंदों के भेस में छोड़ दिया। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जो किसान तंजीम एहतजाज से अलहदा हुई वो भी हुकूमत की एजेंट थी और इसके अलहदा हो जाने से तहरीक को तक़वीत मिलेगी। मकामी बाशिंदों ने, जिनमें अक्सरियत बीजेपी और RSS के कारकुन शामिल हैं, किसानों से टकराव किया और इन दोनों के दरमियान झड़पों में पुलिस भी पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतर गई और कई घंटों से अफरा तफरी मारामारी जारी है। किसान अभी तक तो हालात का मुकाबला कर रहे हैं, मगर इजाफी फौज तलब करके जबरी तौर पर इन्हें वहाँ से हटाया जा सकता है। ये पहला मौका है कि किसान और हुकूमत के दरमियान इस कदर शिद्दत से टकराव हुआ है। किसानों का कहना है कि लाल किले में दाखिल होने वाले अफराद भी बीजेपी RSS के एजेंट थे, क्योंकि जिसने लाल किले की फसील पर निशान साहब का झंडा लहरा वो बीजेपी कारकुन था। 4 दिन बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने लाल किले में दाखिल होने वालों पर गोली क्यों नहीं चलाई? मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किसानों के साथ हमदर्दी और यगानियत का इजहार किया और हुकूमत की बेहिसी की मजम्मत की। इससे मुतालबा किया कि वो मुतनाज़ा बिल वापस ले ले। बिहार असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली की चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद क़यास आ रहे हो रही है कि ये अरकान जनता दल यू में शामिल हो सकते हैं। अगरचे कि मजलिस बिहार यूनिट के सदर अख्तर ईमान ने कहा कि सीमांचल के मसाइल पर बातचीत के लिए मजलिस अरकान ने मुलाकात की थी। इन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना रिश्ता ख़त्म किया तो असदुद्दीन अवैसी नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। मजलिस का नीतीश कुमार से कोई मसला नहीं है, बल्कि बीजेपी इख्तिलाफ है। जहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मगरबी बंगाल में मजलिस के कायदीन को हरासा और परेशान करके ममता बनर्जी की TMC में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जिसके पेश नज़र बिहार में इस किस्म की क़यास हो रही है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने AFMI के साबिक़ सदर डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने हैदराबाद के अवाम बिलखुसूस उन वालिदैन से जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है अपील की है कि हैदराबाद के जिन स्कूल्स में उर्दू एक ज़बान की हैसियत से निसाब में शामिल नहीं है, इस स्कूल का बाइकआउट करें और अपने बच्चों को इन्हीं स्कूल्स में शरीक करवाएं जहां ज़बान अव्वल के तौर पर मुस्लिम बच्चों को उर्दू एक मजमून के तौर पर पढ़ने की सहूलत हो। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी शरीयत याफ्ता माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुतुबुद्दीन, जिन्होंने नारायणपेट को ज़िले का दर्जा अता करने में अहम रोल अदा किया, गवाह न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद की जितनी भी मिशनरी स्कूल्स हैं इनमें पहले उर्दू पढ़ाई जाती थी और बाकायदा उर्दू टीचर्स हुआ करते थे, मगर गैर महसूस तरीके से इन स्कूल्स ने अपने एडमिशन फॉर्म से उर्दू निकाल दिया। हालांकि इन मिशनरी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले 70% तलबा की मादरी ज़बान उर्दू है। वालिदैन महज स्कूल्स में दाखिले की खातिर अपनी मादरी ज़बान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे उर्दू को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। बच्चे अपनी तहजीब और मज़हब से दूर हो रहे हैं, क्योंकि इस्लामी लिटरेचर उर्दू में ही मुसलमान समझ सकता है। इन्होंने इस सिलसिले में उर्दू की रोटी खाने वाले और उर्दू दुकानें चलाने वालों से अपील की कि इस सिलसिले में तहरीक शुरू करें और मिशनरी स्कूल्स के इंतज़ामिया से बातचीत करके इन्हें उर्दू को निसाब में शामिल करने के लिए आमादा करें। अगर इंतज़ामिया राज़ी ना हो तो अपने बच्चों को स्कूल्स में दाखिला ना करवाएं। 1 साल में इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया। फवाद आलम को इनकी शानदार सेंचुरी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अपना पहला मैच खेलने वाले नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट्स और दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल किए। आमिर जावेद ने आज तेलंगाना यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ लिया। आमिर जावेद का शुमार डायनामिक नौजवान कायदीन में होता है। वो सुल्तानम एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर भी हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।